बुलेटिन का आगाज सीएम सिटी करनाल के साथ करेंगे, जहां पर आज किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। एक के बाद कई बार किसानों पर लाठी चार्ज किया गया और एक बार फिर से अब लाठी चार्ज की खबर सामने आई है, जहां पर लगातार इस लाठी चार्ज के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने टोल प्लाजा पर जमा हुए किसानों को भी खदेड़ डाला। कुछ ही देर में गुरनाम सिंह चढ़ूने समेत और नेता भी यहां पहुंचने की संभावना है। इससे पहले भी किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। किसानों की ओर से बीजेपी लीडर्स की गाड़ियां रोकने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज में कई किसान यहां पर घायल भी हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा के हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि 5 बजे तक हरियाणा के हाईवे को जाम कर देंगे और इसके साथ ही अंबाला में अमृतसर दिल्ली हाईवे को जाम किया गया है किसानों की तरफ से। इसके साथ ही फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे पर भी धरना देने के लिए किसान बैठ गए हैं। जींद पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी किसान धरना देने पहुंच गए हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर भी धरना देने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ ही दिल्ली हिसार हाईवे भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। तो करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, जहां पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे, बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान ये पूरा विवाद यहां पर शुरू हुआ। पुलिस की तरफ से कुछ किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और इसके विरोध में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। बड़ी संख्या में किसानों का सीएम सिटी करनाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। विवाद बढ़ता जा रहा है और इस बीच एक बार फिर से यहां से लाठी चार्ज की खबर सामने। एक बार फिर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लगातार किसान भी यहां पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में माहौल जो है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है। गरोंडा टोल टैक्स पर आज खट्टर के इशारे पर बहुत जानबूझकर हमारे बंदों के सिर फोड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई हैं। बहुत बड़ा अत्याचार शांतिपूर्ण तरीके से सारे विरोध कर रहे थे और साथियों इसके खिलाफ सारा हरियाणा एक होकर आवाज उठाओ, सारे हरियाणा को जाम कर दो। इस खट्टर को पता लग जाए निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके कैसे अत्याचार किया जाता है। भाई गुरजंट संत को इसकी बाह की हड्डी भी तोड़ दिया है, हाथ भी पाट दिया है। साथियों बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। करनाल के पास घरौंडा टोल प्लाजा में हरियाणा पुलिस ने बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज करके जहां एक तरफ दर्जनों किसानों को गंभीर जख्मी किया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फोड़े हैं और तरह तरह की जख्म जो है शरीर पर आए हैं किसानों के। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को जो भी जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बर्बरता का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में सब टोल प्लाजा के ऊपर और टोल प्लाजा के बगैर भी जहां आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गिनती से इकट्ठे होके रोड ब्लॉक करना है और ये रोड जाम शाम के 5 बजे तक रखना है। शाम से 5 बजे के बाद करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक थी और इधर किसान विरोध करने के लिए एकजुट हो चुके थे, लेकिन किसानों पर लाठी चार्ज हो जाता है। किसानों की तरफ से कुछ गाड़ियों को रोकने का प्रयास भी किया जाता है जो बीजेपी की थी, लेकिन उसके बाद टकराव की स्थिति पैदा होती है और जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है। 2 से 3 बार अब तक लाठी चार्ज हो चुका है, कई किसान घायल हो चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूने भी
मौके पर पहुंचने वाले हैं, कुछ किसान नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। मैम, आप भी आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी? कितने किसान अब तक घायल हुए हैं? यहाँ पे 50 से ज्यादा किसान बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये देखिए छोटी मोटी चोट तो सबको लगी है कि लाठी सब पर बरसाई गई है। 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुका है। सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही दिखा रही है, कोई भी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। हमारे किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार को अपनी हिटलरशाही तानाशाही दिखाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन किसान अब की बार पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? आप मौके पर थे जब सब कुछ हुआ, ऐसी स्थिति क्यों बनी? बिल्कुल नहीं, प्रशासन से हमने जगह मांगी थी कि शांतिपूर्ण जगह हमें दे दो, कहीं पे हम वहां बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर लेंगे, काले झंडे दिखाकर शांति से प्रदर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। हम लोग लगभग 1000 के लगभग किसान थे। प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने कही कि आपने जो करना है कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर से आदेश है, हम आपको जगह नहीं देंगे, ना यहाँ से जाने देंगे, ना हमें करनाल की तरफ जाने दिया और ना यहाँ बैठने दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे लोगों ने जब नहीं कोई माना तो लोगों ने अग्रेसिव थे, लोग आवेश में आके रोड जाम करने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं लगातार किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मौके पर थे जब लाठीचार्ज हुआ। कितनी बार अब तक लाठीचार्ज हो चुका है? देखो जी, अनगिनती लाठीचार्ज इन्होंने किया है। पहले जब हम शुरू से बैठे थे, मेरे पे, जगदीप पे, हमारे सभी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर जब हमारे 50 किसान घायल हो गए हैं, एक की बांह टूट गया है, एक का यहाँ से नाक फूट गया, एक का सिर फूटा है, एक बुजुर्ग का उसको सारा फूट गया वो, और बुजुर्गों को इन्होंने गंदी गालियां दे के और यहाँ भगाया है खेतों के बीच में। और फिर हम यहाँ से आगे फिर आराम से अपने धरने पर शांतमय बैठे, लंगर में बैठे, फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया। 4 बार लाठीचार्ज किया प्रशासन ने। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। तो आज किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है। किसान विरोध के लिए यहां पर पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं की बैठक थी और इसी दौरान यहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथ रमन मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए। रमन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी रमन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विरोध करना, प्रदर्शन करना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? संविधान की पालना हुई है और संविधान की पालना सही मायने में अब जाके अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हर काम करा जाना चाहिए। आपका अगर प्रदर्शन का अधिकार है तो आपका अधिकार संपूर्ण नहीं है। आपका अधिकार उतना ही है जितना संविधान कहता है। आज राकेश बालियान ने हिमाचल जाके एक हिमाचली को ये बोलते हैं कि तेरे बाप का है क्या, मतलब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे जी। भगवान का कृपा करें, भगवान की कृपा है राकेश बालियान पे कि मैं नहीं था वहां, वरना चमाट में रसीद करता उसको और पूछता कि तेरे बाप का है क्या। ये तरीका है क्या? आप देश में गुंडागर्दी फैलाएंगे? और ये सारे कांग्रेस और ये बाकियों के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं। असली किसान तो किसानी कर रहा है जी। डीबीटी के माध्यम से अपना पैसा ले रहा है जी। बिजली पूरी आती है, डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। ये दलाल हैं बैठे हुए कांग्रेस के और दूसरे दलों के जी। मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि क्या भारत की सड़कें किसी के बाप की हैं क्या? रोक सकते हैं क्या आप रास्ते बार बार? 9 महीने से आपने आतंक मचाया हुआ है जी। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सरकारी संपत्ति पे प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक आपको इजाजत नहीं मिलती। इजाजत लीजिए और करिए। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, देखिए हिमाचल की बात और है, भाषा की मर्यादा, आप भी संवैधानिक पद पर तैनात है, आप भी संवैधानिक पद पर ये मेरे को बताइए। करनाल का मामला सर बिल्कुल अलग है। करनाल में लाठीचार्ज हुआ है। हिमाचल की बात सर इस वक्त करनाल की हो रही है। आप करनाल पर हमें जवाब दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि हिमाचल की बात और है, क्यों और है? वहां पे आप आरतीयों को साथ लेकर घूम रहे हैं राकेश बालियान, और यहां आप किसानों की बात करते हैं। ये दोगलापन कर दिखाएंगे। और अगर आपको नहीं परमिशन मिली, आप रोड के साइड पर खड़े हो जाइए, दिखा लीजिए काले झंडे। आप पूरा टोल प्लाजा रोक के बैठे हुए थे, क्या मैंने वीडियो नहीं देखे हैं? कौन देता है आपको ये अधिकार? मैं कल को मेरे को आपका चैनल का
प्रोग्राम कोई अच्छा ना लगे, मैं आपके चैनल में घुस के बैठ के काले झंडे दिखाऊंगा? आपके पीसीआर में बैठ के मैं काम नहीं करने दूंगा।